मुनस्यारी के सरमौली और उसके आसपास के गांव की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज उस पहलू की बात जिसे देख सुन हमने मलिका विरदी के जज्बे को दिल से सलाम किया। राह मलिका जी ने जरूर दिखाई, लेकिन साबित एक बार फिर हुई संगठन की ताकत, कल भी और आज भी। एक ऐसा इलाका जहां पर अभी तक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, वहां इंटरनेट की दुनिया में अपनी कहानियों और वीडियो के माध्यम से हिमल प्रकृति आम जनमानस की आवाज बन रहा है। हिमल प्रकृति जो है वो हमारा एक छोटा सा एक ट्रस्ट है, एक एनजीओ है, जिसमें हम प्राकृतिक मुद्दों पे काम करते हैं। जो यहाँ की जो खेती है, जो कि अब लगभग ख़त्म हो रही है, ऑर्गेनिक खेती, ये चीज़ों पे हम काम करते हैं। और जो हमारे जो पुराने बीज हैं, जो कि अब लगभग सब ख़त्म हो चुके हैं, तो हम उन बीजों को दोबारा एकत्र करके उनका नर्सरी रख के हम गाँव में इधर उधर देने का काम कर रहे हैं अपने हिमल प्रकृति के थ्रू। और साथ ही जो हमारे जंगल के मुद्दे हैं, जैसे वन पंचायतें हैं, तो इन मुद्दों पे हमारे जो हिमल प्रकृति और एनजीओ है ये काम करते हैं। हिमल प्रकृति की शुरुआत 2006 से हो गई थी। इसमें जो हिमल प्रकृति के जो काम थे वो शिक्षा, संवर्धन और हिमालय से जुड़ी है हमारी प्राकृतिक संबंधित इन चीज़ों पे काम करती हैं। और मैं पिछले कुछ 2-3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैं हिमल प्रकृति के साथ कहानियों पे काम कर रहा हूँ। फिर कॉलेज स्टार्ट करते कुछ टाइम के बाद मुझे यही हिमल प्रकृति के यहाँ एक वो मिल गया मेरे को काम करने का मौका, तो मैं हिमल प्रकृति के साथ जुड़ गया। तो धीरे धीरे इनके साथ जुड़ के मुझे ऐसा लगा कि यार हमारी ज़िंदगी में तो जंगल का बहुत महत्व है, जिसे हम समझ नहीं रहे। कोई आए थे, उन्होंने कहा कि अभी तो खाली है, लॉकडाउन है, तो लोग सब इसी में जा रहे हैं, सब मोबाइलों में टीवियों में देख रहे हैं, तो आप लोग अपने स्तर पर कुछ मतलब इस तरह के वीडियो कहानी बना लो। कुछ ऐसे आइडिया आए थे। फिर मलिका दी ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसको तो हमको करना चाहिए करके। तो उन्होंने भी फिर इसमें पहल लिया कि हमको बनाना चाहिए कहानी करके। फिर सीखा धीरे धीरे हम लोगों ने कैसे हम वीडियो बनाएंगे और कैसे लेंगे, ट्रेनिंग भी लिया उसमें। फिर एक बार यहाँ पे जर्मन ग्रुप आए थे जो ऊपर जोहार वैली में जा रहे थे, तो उनके साथ गया मैं क्रू के रूप में। तो उसके बाद फिर मैं यहीं जुड़ गया था 2015 से। जब भी यहाँ पे लोग आके कोई यहाँ पे बड़े बड़े बांध बनाने की बातें करते हैं, तो उनके हम सवाल जवाब पूछते हैं। हम ये नहीं कि हम उनके विरोधी हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं कि ये करने से क्या होगा और किस पे ये अच्छा रहेगा या फिर इसका रिएक्शन बुरा रहेगा। ये सवालें हम करते हैं। ज़्यादातर ज़मीन और जल जंगल पे ही ज़्यादा काम करते हैं हिमल पर। एक तो हम वीडियो एडिटिंग कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और साथ में फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। तो इन चीज़ों के लिए हम कभी कहीं कुछ कोर्सेज हो गए तो वहाँ जाते हैं सीखने के लिए, ताकि हमारे स्किल और डेवलप हो पाए, ताकि हम भी कल के डेट में एक अच्छे फ़ोटोग्राफर या वीडियोग्राफर तो बन लें, कुछ भी नहीं तो जिसके थ्रू हम अपने प्राकृतिक संबंधित मुद्दे, यहाँ के पेड़ पौधों की जानकारी, ये चीज़ों के बारे में हम लोगों को बता सके अपने इन स्किलों के माध्यम से। तो हम ये काम सीख रहे हैं। और कहानी का दौर तो हमारा चलते रहेगा। यहाँ के जो पुराने गाने हैं या ढुसका चाचरी है, जो अब किसी को पता ही नहीं है, मेरे जैसे उम्र के लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं है। तो उन चीज़ों को भी हम इकट्ठा कर रहे हैं हिमल प्रकृति के थ्रू। और साथ ही जो यहाँ के हमारे ये जो लोक कथाएँ हैं, जो अलग अलग चीज़ों से मिली जुली लोक कथाएँ, इनको भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि कल के डेट में हम इनको एक किताब की तरह छाप सकें। और यहाँ के जो विलुप्त हो रहे लोक कथाएँ, ये चीज़ें हम इकट्ठा करके हर जगह बता सके कि हमारी ये एक संस्कृति है। बीना को तो आप पहचानते ही है, होम स्टे चला रही है, हर छोटे बड़े मुद्दे पर आवाज मुखर करती है, हिमल प्रकृति के लिए कहानियां भी लिखती है और अब एडिटिंग में महारत हासिल करने में जुट गई है। जब मैंने शुरू में सीखना शुरू किया तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया था, ये कहाँ जाके क्या करूँगी, ये कैसे इसको पूरा, इतने सारे वीडियो है इसमें से
कैसे इसको कहानी बनाऊंगी, कैसे इसके जो टूल है उसमें कैसे मुझे समझ में आएगा। तो धीरे धीरे करते गई और फिर जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो उसमें तो सारे इंग्लिश के शब्द हैं, तो मैं कैसे उनको उस चीज़ों को याद रखती हूँ कि पहले शब्द क्या है, आखिरी का शब्द क्या है, उस चीज़ों से मैं कहाँ मुझे जाना है। तो उस तरह से मैं फिर वो ध्यान रखते एडिटिंग कर लेती हूँ। लक्ष्य बड़े हैं, लेकिन चुनौतियां भी अपनी जगह खड़ी हैं। हम लोग मानते हैं कि जब उत्तराखंड जैसे राज्य का हमने जब मांग की थी 24 साल पहले या उससे पहले जो संघर्ष चला था और हमें उत्तराखंड राज्य 24 साल पहले मिला, हम किस तरह का उत्तराखंड चाहते हैं। हम ऐसा उत्तराखंड चाहते हैं जहां लोग अपने ही गांव, अपने ही क्षेत्र में रह पाएँ, जी पाएँ। और आज के दिन तो ये बहुत संभव है। वैसे तो चर्चा होती है कि वर्क फ्रॉम होम, पर हम अपने घर में बैठ के काम नहीं कर पाते हैं। बाहर से लोग आके हमारे घरों में बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेट की सुविधाएं हैं, डोंगल है, सब कुछ लेकर आते हैं। ऐसा अगर हमारी सरकार करे कि हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा दे, ताकि एक हमारे बच्चों की शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस, हमारी नई पीढ़ी अच्छी तरह शिक्षित होकर आए। हम महिलाएं जो बिज़नेस का काम कर रही हैं, छोटे बिज़नेस है हमारे, तो स्वयं सहायता समूह के ज़रिए हम बिज़नेस करते हैं, पर हम अपनी मार्केटिंग फिर हम दुनिया भर में फैला सकते हैं अगर हाई स्पीड इंटरनेट हो। और पर्यटन के लिए भी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करना है, सभी पूछते हैं आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, और हमें कहना पड़ता है नहीं, अभी नहीं पहुँचा। सो ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। संगठन की ताकत क्या होती है, ये माटी से समझिए, जिसकी प्रासंगिकता कल भी थी और आज भी है। शुरुआत तो इसकी ऐसी हुई थी कि हम तो मानते हैं कि आप कितना भी पैसा कमा लो, विकास की कितनी भी परिकल्पना, परिभाषाएं आप पेल दो, पर अगर एक इंसान अपने घर में, अपने समाज में सुरक्षित नहीं है, अगर हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। तो हिंसा मुक्त जीवन हमारा सबसे पहला सिद्धांत है। और उसमें महिलाओं के साथ तो अक्सर हम देखते हैं घरेलू हिंसा हो, यौन हिंसा हो, समाज में बाहर निकले हैं जाति के नाम पर हिंसा हो, या फिर कई बार विकास के नाम पर हिंसा हो जाती है। भाई बांध बन रहा है, आपको बोल देंगे विकास के साथ विनाश होगा ही। फिर हमारा सवाल है किसका विकास और किसका विनाश, कीमत कौन अदा कर रहा है। अगर गांव के लोग, जो लोग वहाँ से सदियों से रह रहे हैं, जो उस प्रकृति को संभाल के रखें, वो ही उन्हीं का विनाश होगा, तो इस तरह का विकास का भी हम पर सवाल उठाते हैं, हम सवाल उठाते हैं। तो माटी का सबसे पहला सिद्धांत है हिंसा मुक्त जीवन, पर उसके साथ आजीविका सुरक्षा हो, अन्न स्वराज हो, गांव में रह रहे हैं, अपना खाना हम खुद उगाएं, खुद हम आत्मनिर्भर बने। उसके साथ साथ कई और चीज़ें हैं, जल जंगल ज़मीन पर हमारा अधिकार हो, स्वशासन में हम आगे आएं, हम खुद अपने भविष्य का, विकास की परिकल्पना का हम खुद निर्णय लें कि किस दिशा में जाना चाहिए, उत्तराखंड किस तरह का बने, किस तरह का उत्तराखंड चाहते हैं, वो हम लोग तय करें। और सतत शिक्षा और लास्ट में नेटवर्किंग, ये है माटी। जो यहाँ 12-13 गांव हैं, वहाँ महिलाएं जो सामान बनाते हैं, तो वो सामान बना के अलग अलग एक एक घर से नाम बेच के वो संगठन लाते हैं। संगठन में हम लोग वही अपना रेट तय करते हैं कि हमारा रेट ये है, आप इसको यहाँ रखना है करके बेचने के लिए हम रखते हैं वहाँ। बस वो स्टॉक करना और उसका जो इन्वेंट्री रखना, कभी बाहर से ऑर्डर आता है हमको तो वो ऑर्डर लेना, उस तरह का काम मैं करती हूँ। हमारा सोच में ये नज़रिया बदला कि जब हम एक पहले तो हमारी चुप्पी तोड़ी, जो हम किसी के साथ नहीं बोल सकते थे, तो हम चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, तो एक तो चुप्पी तोड़ी कि हमने चुप नहीं रहना है, हमने बोलना है। और फिर उसके बाद हम जो माटी संगठन में जो हम एक ग्रुप है, जो हमारा ग्रुप है, तो जैसे कोई और लोग होते हैं कि जैसे हमारे ग्रुप में एक तो ये सोच बदली कि
मैं तक नहीं रही। तो जो हमारा ग्रुप है वह मैं माटी में कोर मेंबर की तरह जुड़ी। मैं वह 2010 से जुड़ी। तो माटी में मेरा काम था कि मैं और काम में भी जुटती थी, लेकिन मेरी माटी में जो मेरी भूमिका थी उसमें मैं खाद्य पर काम करती थी। जो खाद्य पर जो काम था कि जो आजकल हमारे यहाँ ये ऑर्गेनिक जैसे राजमा है और जिम्बू है, थोया है, उसको हम अलग अलग गांव में जाके किसानों से ख़रीद के हम उनके साथ भाव तोल नहीं करते थे, क्योंकि भाव तोल करके किसानों को मतलब बहुत कम पैसा मिलता था। हम उनके ही भाव में जो उन्होंने कहा उसी भाव में हम संगठन में ख़रीद के उसका एक रेट बना के हम अपने संगठन में जो हमारे यहाँ पर्यटक आते थे हम उनको बेचते थे। और फिर उसी के साथ साथ हम फिर खाद्य में मैं ये काम भी करती थी। जैसे आजकल बाज़ार में बहुत ये फास्ट फूडेबल हो गया था, तो जैसे हमारे यहाँ गाइड के लिए जाते थे और ट्रैकिंग के लिए जाते थे, तो हम लोग वो बाज़ार का वो मैगी और ऐसी चीज़ को नहीं लाके हम संगठन में ही अपना अपना यहाँ का लोकल नमकीन, खजूरा, शक्करपारा बनाते थे। माटी के साथ जुड़ के तो मैं एक तो लोगों को पहचानने लग गई और सही गलत क्या है वो डिसीजन लेने लग गई। 2022 में जब मैं यहाँ आने जुड़ी थी, एक औरत थी बहुत परेशान थी, उसको पति उसको मारे थे, उसको लेके यहाँ आई, फिर उसको न्याय भी मिला यहाँ से, तब अच्छा लगता है। मल्लिका जी यहाँ आए 90-92 में 1900, तो उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। फिर यहाँ धीरे धीरे हम मिलते थे, बातचीत करते थे, उनसे काफ़ी लगाव हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ 1993 में 1-2 घटना घटी साथ साथ 2-3 महीने के दरमियान। तो किसी ने केरोसिन डाल के अपनी पत्नी को आग जला दी और 80% वो जल गई। तो हम लोगों ने काफ़ी महिलाओं से बातचीत की और बहुत सारे पोस्ट कार्ड लिखे, मल्लिका जी और मैंने, और 2-3 लड़कियां और थी यहाँ, कोई मानसी निधि करके वो भी थी, एक बसंती करके थी। तो कितने गांव में हम लोगों ने दिए, वो सब हर जितने भी मुंशियारी के महिला मंगल दल हैं वहाँ तक हमने वो चिट्ठी पहुँचाई कि हम यहाँ इतना अन्याय हो रहा है, ये हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक मीटिंग बुला लेते हैं, कुछ न कुछ करते हैं करके। फिर वो मीटिंग हमारी नीचे एक दरकोट में हुई थी मीटिंग, उसमें सारे महिलाएं आई और उन्होंने कहा हम तो सारे लोग आ रहे थे, आप लोगों ने हमको 2 ही क्यों बुलाए। तो हम सब महिलाएं आना चाहते हैं और ये जो भी है शराब के मुद्दे हैं या हिंसा के मुद्दे हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ से हमने 1994 से काम करना शुरू किया। माटी कहे कुम्हार से, क्यों रौंदे तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। घमंड नहीं करना है, हम माटी से उपजे हुए लोग हैं, माटी में वापस जाएंगे। कई बार वो ताकत हम भूल जाते हैं, जो हमारी बिल्कुल अंदरूनी जो कोर ताकत है वो हमारा धरती से संबंध का है।